हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आते हैं हर साल पेपर में। और इससे पहले मैं अन्य वीडियो में आपके क्वेश्चन बता चुका हूँ 50-50 करके। अब ये और वीडियो हैं जो मैं आज कराने वाला हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर 201 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये 1928 में दिल्ली में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। 202 केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंक दिया था? ये जो है ए और बी, भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त ने विधान परिषद में बम फेंक दिया था। 203 साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखना और लिख भी लीजिएगा। 204 बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। ये वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। 205 कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया? 1929 लाहौर अधिवेशन में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 206 सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन जो थे इसके वायसराय थे। इसको भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 207 लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? ये द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा। 208 कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? रैम्बेज मैकडोनाल्ड इन्होंने प्रस्तुत किया था। 209 कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 210 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? 1920 में की गई इसकी स्थापना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 211 एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आपसे पूछा जा सकता है एटक के जो पहले अध्यक्ष थे वे कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 212 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। इसको भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 213 अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे। इनको भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 214 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 1920। नेक्स्ट 215 निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में इसके तहत द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। 216 करो या मारो का जो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना। 217 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 218 आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट 19 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने जो सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। 220 भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत का क्या हो चुका था? स्वतंत्र। ये ध्यान रखना। 221 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 222 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 223 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले
वाहिबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये जो केंद्र था पटना में था। कहाँ पर? पटना में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। टू 224 कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ध्यान रखना ये भी। 225 भगत को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य जी। कौन थे? शंकराचार्य जी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 226 निम्न में से किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? ये जैनापुर को कहा जाता है सिराज हिंद। इसको भी ध्यान रखना। 227 कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालदा ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की। इसको भी ध्यान रखना। ये कृष्णदेव राय का प्रमुख ग्रंथ है। 228 निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? कृष्णदेव राय जी को ही आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। 229 लीलावती पुस्तक संबंध है संस्कृत साहित्य से। किससे संबंध है? संस्कृत साहित्य से। इसको भी ध्यान रखना आप। 230 निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंदव्य स्थलों से कोई परिणाम नहीं मिला है? दाल। इसका सही आंसर है ये ऑप्शन। 231 निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? ये जो है ना जातक इसका अंग नहीं है। इसको भी ध्यान रखना आप। 232 सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? ये भी है ना अच्छा क्वेश्चन है। फैजापुर जो हुआ था अधिवेशन, यहाँ से है ना त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने। 233 शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? भगत सिंह जी को है ना शहीद आजम उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। 234 बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? त्रिपिटक में। किसमें निहित है? त्रिपिटक में है ना ये निहित है। 235 ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई है कुल या परिवार? कौन सी इकाई है? कुल या परिवार। इसको भी ध्यान रखना। 236 शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? ये ए और बी को बनाया। चौथ एवं सरदेशमुखी को है ना बनाया। इस तरह से आपके है ना ये हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। इनमें से ही आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप आराम से है ना आंसर दे पाएंगी अगर इनको तैयार कर लेंगी। जो क्वेश्चन लिखने के लिए बोला स्टार लगाया उन्हें लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। यदि इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भी देख सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।